हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इमिग्रेशन लाउंज। सो दोस्तों, आज मौका है हमारे ऑफिस में हमारे साथ इस टाइम निकिता अरोड़ा बैठे हुए हैं। सो इनको पहले तो कंग्रेचुलेट करते हैं बिकॉज इनका कनाडा का वीज़ा स्टैंप होके आया है। और कौन सा वीज़ा स्टैंप होके आया है ये निकिता जी खुद बताते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कंग्रेचुलेशन निकिता, ये आपका कनाडा का वीज़ा स्टैंप हुआ है। सो हमारे व्यूवर्स को बताइए आपका कौन सा वीज़ा स्टैंप हुआ है और आप कौन से पर्पज़ पे कनाडा जा रही हैं अभी। मेरा कनाडा परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा स्टैम्प हुआ है एंड मैं द इमिग्रेशन लॉन्च की टीम को बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पीआर के प्रोसेस में मुझे इतना हेल्प किया और आज मेरा वीज़ा स्टैम्प होके आ गया है। सो थैंक यू सो मच सर। सो ये आपकी COPR निकिता। थैंक यू सर। सो थ्रू दिस वीडियो बेसिकली आप जैसे हमारे ऑफिस में भी आए हो चंडीगढ़ से स्पेशली, थोड़ा आपके प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे सो दैट कि जो व्यूवर्स ये वीडियो इस टाइम देख रहे हैं उनको गाइडेंस मिल सके कि क्या स्पेशल था आपके जो आपका प्रोफेशन है, आपकी बैकग्राउंड जो है, जिस वजह से आपकी PR जो है अप्रूव हुई है। और साथ में मैं नोट कर रहा हूँ आपकी एज बहुत कम लग रही है, राइट? सो हाउ ओल्ड आर यू? आई एम जस्ट 29। So you're just 29 and you are going to Canada on permanent residency. So I feel इस एज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टडी वीज़ा पे जा रहे होते हैं। या आई फील के इवन 29 और उसके बाद के भी लोग मैंने देखा है कि 30-35 में भी वो स्टडी वीज़ा ही ऑप्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके इतने पॉइंट्स नहीं बन रहे होते और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो बेसिकली गाइडेंस का मेन फैक्टर है, आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो पीआर के लिए, तो यू शुड गो फॉर पीआर बिकॉज बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है एंड एक बाईपास है प्रॉपर, क्योंकि मेनली लोग कनाडा जाते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंसी एंड इफ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम हेयर सो व्हाई नॉट। आई मीन एंड जो डेस्टिनेशन है अल्टीमेटली वो PR ही है। सो अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, सही कंसल्टेंट आपको गाइड कर दे तो आप इंडिया से ही PR पे जा सकते हो। एज डजंट मैटर, राइट? सो बात करते हैं कि आप जैसे मैंने देखा कि आप कालका को बिलोंग करते हो। सो कालका बेसिकली हरियाणा में है, राइट? चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बात करें, पंचकुला। सो क्या रीजन था? आई मीन चंडीगढ़ को बिलोंग करते हो, चंडीगढ़ में बहुत मेजर कंसल्टेंट्स में बहुत बड़ी मार्केट है, इमिग्रेशन इंडस्ट्री बहुत स्प्रेड आउट है वहाँ पे। सो आप इतना सारा बड़ा एरिया छोड़ के आप जलंधर विजिट किया, आपने हमको चूज किया। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड चूजिंग इमिग्रेशन लाउंज? एक्चुअली जब मैं इमिग्रेशन का सोच रही थी कि मुझे कनाडा मूव करना है तो मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स को विजिट भी किया था चंडीगढ़ में, बट मुझे उनसे कोई प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट वो नहीं मिल रहा था कि आपको किस लाइन में जाना चाहिए या कौन सी चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए। बेसिकली सारे स्टडी वीज़ा के लिए ही प्रमोट करते थे कि आप स्टडी वीज़ा ही लगाओ, आपकी प्रोफाइल अच्छी है स्टडी वीज़ा के लिए। बट परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मुझे किसी ने पहले गाइड ही नहीं किया था। तो मैं कुछ वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, काफ़ी पोस्ट देखती थी। तो एक बार ऐसी पोस्ट देखते देखते मैंने इमिग्रेशन लॉन्च के पेज को देखा, तो मैंने वहाँ काफ़ी वीडियोस देखी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा आपका काम, तो मैंने इसीलिए कांटेक्ट किया आपको। और फिर आपने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दी कि हाँ यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर PR एज आई एम फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशन। सो आपने गाइड किया कि हेल्थ केयर प्रोफेशन इन डिमांड है इन कनाडा, सो यू आर एलिजिबल फॉर PR, वाई शुड यू नॉट ट्राई फॉर PR rather than going on study visa? सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा निकिता के जैसे बताया इन्होंने कि शी इज़ फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशन, तो शी इज़ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। और जैसे कि आप सभी जानते हो कनाडा इस टाइम पे जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो बहुत प्रायोरिटी में है वहाँ पे ऑक्यूपेशन। सो अगर आप भी एलिजिबल हैं, आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं, चाहे आप नर्स हैं, नर्सिंग आई मीन प्रैक्टिशनर, सुपरवाइज़र, या आप किसी भी तरीके के जो डॉक्टर्स हैं जैसे जनरल प्रैक्टिशनर से लेके आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ठीक है, तो आप भी एलिजिबल हैं, आप कनाडा की PR अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर पॉइंट्स, जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, आपकी एज है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो हम असेस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यू कैन बी एलिजिबल। जैसे निकिता यहाँ बैठी हुई हैं, सो आप भी अपनी कनाडा की PR ले सकते हैं। सो निकिता, बात करते हैं आपका ओवरऑल CRS कितना था आपका, थोड़ा बताएंगे? मेरा ओवरऑल CRS 478 था। और आपका IELTS का स्कोर आपको याद है कुछ? IELTS का स्कोर आई स्कोर्ड 8.5 इन लिसनिंग, 9 इन रीडिंग, 7.5 इन राइटिंग एंड 7 इन स्पीकिंग। एक्सीलेंट। सो ओवरऑल 8 बैंड स्कोर था। सो निकिता का जो इनविटेशन टू अप्लाई था वो इनको रिसीव हुआ था 28 जून 2023 और इनकी जो फाइल सबमिशन हमने करी थी वो 7 अगस्त 2023 को इनकी फाइल सबमिट हुई थी। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट निकिताज एप्लीकेशन इज कि इनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट 11 सितंबर को आ गई थी। सो इट टुक ऑलमोस्ट अ मंथ, जस्ट अ मंथ टू रिसीव हर परमानेंट रेजिडेंसी। सो आप खुद इमेजिन कर सकते हो
कि हेल्थ केयर जो स्ट्रीम के जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग से लेके और इवन पहले मैं बात करूंगा इनविटेशन टू अप्लाई, लाइक उनको वैसे ही प्रायोरिटी में रखा गया है, तो CRS भी बहुत नीचे जा रहा है अभी। अभी रिसेंट कुछ ड्रॉज आए हैं, जैसे ओंटारियो PNP ने खास करके हेल्थ केयर स्ट्रीम के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको नोटिफिकेशन रिलीज करी हैं 28 सितंबर को, जिसमें कि लोएस्ट CRS वॉज 350 ओनली। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि 350 CRS जो है कितना कम है और क्या चांसेस हैं इस टाइम पे कनाडा इमिग्रेट होने के। सो जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप भी हेल्थ वर्कर हो, डू कंसल्ट अस, डू गिव अस अ कॉल सो दैट कि आपको हम गाइड कर सकें कि आप कैसे कनाडा इमिग्रेट हो सकते हो, क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं थ्रू PNP या डायरेक्टली फेडरल, जैसे निकिता डायरेक्टली फेडरल एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम के थ्रू, बीइंग अ फेडरल स्किल्ड वर्कर क्लास एप्लीकेंट, ये एक्सप्रेस एंट्री थ्रू के थ्रू जा रही हैं कनाडा। सो निकिता, उसके बाद बात करते हैं कि आपके जैसे इन्विटेशन टू अप्लाई आ गया जब आपका, सो मेनली जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो ITA के बाद ही स्टार्ट होती है। सो व्हाट डू यू फील कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमने सबमिट करने थे आपकी फाइल के रेलेवेंट जो भी है ना, सो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइडेंस मिली हमारे ऑफिस से? हाँ जी, बिल्कुल मिली, क्योंकि फ्रॉम द डे वन जब मेरा इनविटेशन आया तो आप लोगों ने मुझे प्रॉपर एक चेकलिस्ट भेजी। इट वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, मुझे कुछ सेकंड टाइम पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इट वाज प्रॉपरली एक्सप्लेनिंग कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे चाहिए। सेटलमेंट फंड्स को लेके गाइडेंस आपको? सेटलमेंट फंड्स भी आपने प्रॉपर गाइड किया था कि कैसे कैसे कितने अमाउंट रखनी है और वो कैसे होनी चाहिए, तो हम मतलब एवरीथिंग वाज प्रॉपर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। और खास करके मैं बात करूंगा यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, बिकॉज बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑब्वियसली आपकी एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें जाती हैं। सो आपको प्रॉपरली गाइड किया गया कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, उस लेटर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपको बताया गया था? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट पे ही बेस्ड होती है परमानेंट रेजिडेंसी, सो मेरे को जो डॉक्यूमेंट्स थे किस फॉर्मेट में होने चाहिए, जो मेरा जॉइनिंग लेटर से लेके जो एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर है उसमें क्या क्या मेरी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कनाडा की जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी रिक्वायरमेंट है उससे नॉ कोड के अकॉर्डिंग जो मैच करती है, तो वो सारा कुछ ही प्रॉपर एक फॉर्मेट में गिवन था। So I just had to get it done from my employer. So मुझे इतना ज़्यादा हेडेक लेना ही नहीं पड़ा, क्योंकि सारा कुछ उन्होंने पहले ही प्रॉपर फॉर्मेट में मुझे दे दिया था, ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, सो उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम योर लाइक सेटलमेंट फंड्स की बात करें या PCC की बात करें या मेडिकल की बात करें, उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है वो है आपके एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर। बिकॉज मेजर रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल इन एक्सप्रेस एंट्री या परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन के केस में जो होता है, बहुत से लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जिनकी जो एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर है उसकी जो ड्यूटीज़ है, जो कंटेंट है उसका, वो अप टू द मार्क नहीं होता, वो IRCC की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेट रिफ्यूज़ल मिल जाती है। इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप PR एप्लीकेंट हैं तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर है वो एट द फर्स्ट गो इट शुड बी अप टू द मार्क, बिकॉज अ माइन्यूट divergence from what IRCC require and what you are submitting will lead to refusal of your application. So be careful while you draft your employment reference letter. ज़रूर किसी एक्सपर्ट की आप गाइडेंस लें, एडवाइस लें बिफोर डूइंग दिस थिंग। सो निकिता, अभी आप जैसे वीज़ा आपके हाथ में आ गया है, सो कब का प्लान कर रहे हो आप कनाडा जाने का? मैं 23 अक्टूबर 23। ओके, सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो कोई रिकमेंडेशन, कोई एडवाइस जो व्यूअर्स इस टाइम में वीडियो देख रहे हैं उनको आप देना चाहते हैं? बिकॉज मेरा प्रोसेस इतना स्मूथ रहा है, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड पीपल टू कम विजिट देयर ऑफिस सो दैट यू कैन गेट योर डिजायर्ड वीज़ा, वेदर इट इज़ स्टडी वीज़ा और PR, बिकॉज आजकल हेल्थ केयर में या और भी कुछ सेक्टर्स है जो इन डिमांड है इन कनाडा। सो आपको प्रॉपर गाइडेंस जो भी है यहाँ से मिलेगी और एक प्रॉपर स्मूथ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। सो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू टू विजिट देम एंड गेट योर वीज़ा। सो यू मीन टू से कि जैसे IRCC लाइसेंस है हम, सो उसका डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिला है उस चीज़ का? हाँ, because I will recommend them because they are completely transparent and they are authorized to work for Canada as they are IRCC licensed. So I will definitely tell you to please come visit them and get your profile assessed and get the desired visa within no time. So friends, जैसे निकिता ने आपको भी बताया कि एक मेजर रीज़न उनका हमें चूज़ करने का ये था कि बिकॉज वी आर लाइसेंस एंड ऑथराइज्ड बाय CICC एंड IRCC कैनेडा। सो जो भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो रही है वो अंडर अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर, और साथ में एज वी आर ऑथराइज सो वी कैन लीगली एंड
ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से आपको हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन दे पाते हैं। वी डू सबमिट अ रिप्रेजेंटेटिव लेटर जिसके अंदर की आपकी एलिजिबिलिटीज़, आपके केस के स्पेसिफिक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम उस लेटर के थ्रू इमिग्रेशन ऑफिसर को हम कन्वे कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ऑफिसर के सामने चली जाती है और आपकी फ़ाइल जो है हैसल फ्री तरीके से प्रोसेस हो जाती है। So before ending this video, I would like to request you to please like, subscribe, share, and let your friends know about our channel, our business, so that कि अगर उनकी भी कोई query है, कोई application processing में वो support चाहते हैं, specifically for Canada study visa, visitor visa, open work permit, Canada PR, so हमारा office जलंधर में located है, we are also located in Canada and Surrey, so आप definitely हमें call कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे और आप गाइडेंस ले सकते हो। So thank you for now.